नाज़नादा महाराष्ट्र और कर्नाटका के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं हिना ज़ुबैर। सबसे पहले रियासत महाराष्ट्र से जुड़ी हुई खबरें। मुंबई में मेक इन इंडिया वीक प्रोग्राम के दौरान इतवार की रात भयानक आग लगी। अगरचे इस दौरान आग पर काबू पा लिया गया और इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन प्रोग्राम के दौरान लापरवाही को लेकर इंतजामिया पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। दूसरी जानिब हुकूमत ने इस हादसे की जांच के लिए अहकाम जारी कर दिए हैं। पेश है खास रिपोर्ट। इतवार की रात मुंबई में मेक इन इंडिया हफ्ते के तहत हो रहे प्रोग्राम के दौरान स्टेज पर भयानक आग लग गई। अगरचे पूरा स्टेज जलकर खाक हो गया, लेकिन बावजूद इसके कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पूरे हादसे को सूझबूझ के साथ काबू में करने के लिए इंतजामिया का रोल यकीनन काबिले तारीफ है, लेकिन फिर भी आग लगने की वजह इंतजामिया की लापरवाही बताई जा रही है। इंतजामिया पर सवाल उठ रहे हैं कि आया प्रोग्राम शुरू होने से पहले तयशुदा गाइडलाइंस पर अमल किया गया या नहीं। फायर ब्रिगेड की तयशुदा गाइडलाइंस के मुताबिक प्रोग्राम के दौरान पटाखों का इस्तेमाल ममनू है। स्टेज पर शो के दौरान मसनूई धुआं पैदा करने वाले आलात पर पाबंदी है। स्टेज पर जरूरत से ज्यादा अफराद की मौजूदगी की इजाजत नहीं है, जबकि शो के दौरान शॉर्ट सर्किट ना हो इसका भी ख्याल रखना जरूरी है। हालांकि अभी तक आग लगने की सही वजह मालूम नहीं हो सकी है, लेकिन हादसे के वक्त मौजूद महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने इस हादसे की जांच का यकीन दिलाया है। अभी ये आग क्यों लगी, कैसे लगी, इसके बारे में एक कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी हम लोग कंडक्ट करेंगे, जिसके माध्यम से कहीं पर एसओपीज में कोई गलती हुई है क्या या उसके और कारण क्या है, ये सारी चीजों को देखा जाएगा। रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है उसके ऊपर भी इस माध्यम से कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि चौपाटी पर इस तरह के बड़े प्रोग्राम मुनक्किद करने की इजाजत नहीं है। इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर 2005 में बॉम्बे हाई कोर्ट की कमेटी ने बीच पर प्रोग्राम मुनक्किद करने के मुतालिक गाइडलाइंस तय किए थे। उन्हीं गाइडलाइंस का हवाला देते हुए 28 जनवरी को बॉम्बे हाई कोर्ट ने हुकूमत महाराष्ट्र को चौपाटी बीच पर मेक इन इंडिया तकरीब की इजाजत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जहां अदालत ने ट्रैफिक और दीगर मामलात का ख्याल रखने की शर्त पर तकरीब के इनेकाद के लिए इजाजत दी थी। सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बाद तकरीबन 4 करोड़ की लागत से ये स्टेज कलील मुद्दत में तैयार किया गया। अब सवाल उठने लगे हैं कि जल्दबाजी में स्टेज तैयार करते हुए कहीं इंतजामिया से कोई चूक तो नहीं हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी। मेक इन इंडिया वीक के मौके पर महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इन्वेस्टमेंट के दरवाजे खुल रहे हैं। अवाम मेक इन इंडिया मिशन में भरोसा करने लगी है। जी देखिए, हमने रिटेल पॉलिसी का यहाँ पर अनाउंसमेंट किया हुआ है। कई पॉलिसीज आज हमने अनवील की, जिसमें रिटेल पॉलिसी है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी है, जिसमें फैब पॉलिसी है। अलग अलग प्रकार की सारी पॉलिसीज जो है इसको हमने यहाँ पर लाया है। और खासकर अगर हम इसको एक टेक अवे के रूप में देखें तो विशेषकर फूड प्रोसेसिंग जो आज हमारे किसानों के लिए बहुत आवश्यक है, और दूसरा सप्लाई चेन, ये दोनों में हम लोगों ने काफी पॉलिसी इनिशिएटिव्स लिए, जिसका आपने देखा होगा कि जो हमारे एमओयूज हुए। सियाचिन ग्लेशियर में शहीद हुए जवानों के जिस्द खाकी को आज दिल्ली लाया गया। इन शहीदों में सुनील सूर्यवंशी नामी एक जवान का ताल्लुक सतारा जिले से है। सूर्यवंशी की जिस्द खाकी को उनके आबाई वतन मस्करवाड़ी गांव लाने में हो रही थी, जिसकी वजह से उनके अहले खाना उनके जिस्द खाकी को उनके आबाई वतन मस्करवाड़ी गांव लाने में देरी हो रही थी, जिसकी वजह से उनके अहले खाना और रिश्तेदार फिक्र में मुब्तला हो गए थे। अब जबकि जवानों के जिस्द खाकी को दिल्ली लाया गया है, तो इस बात का इम्कान लगाया जा रहा है कि आज शाम या कल तक सूर्यवंशी की आखिरी रस्मात अदा की जा सकती हैं। वीर मरण आले ही देशासाठी त्याला म्हणजे स्वाभिमानाची गोष्ट आहे काय, परंतु सरकारनं जी एवढा अवधी लावला, लवकरात लवकर त्याची कारवाई होऊन त्यांच्या आईवडील मंडळी यांना 8-10 दिवस अन्नपाण्याचा अजून कणही घेतला नाही, तरी त्यांची अवस्था बघून सरकारनं योग्य लवकर कारवाई घेऊन त्याची त्यांना त्यांच्या प्रेताची व्यवस्था लवकर करण्यात यावी।
उधर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में शहीद होने वाले नासिक के जवान शंकर शिंदे की आज आखिरी रसूमात नासिक में अदा कर दी गई। आखिरी रसूमात के मौके पर निकाली गई रैली में सैकड़ों लोगों ने शरीक होकर नम आंखों से शिंदे को खराज अकीदत पेश किया। वाज़ेह है कि शनिचर को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए शिंदे समेत 2 जवान शहीद हो गए थे। और अब मुंबई वासियों के लिए अच्छी खबर यकीनन नहीं है। जी हां, मुंबई में ओला कैब और उबर जैसी कंपनीज की मुखालिफत बढ़ती जा रही है और इसी के खिलाफ पीर के रोज यहां ऑटो रिक्शा वालों ने हड़ताल की। तकरीबन 1 लाख ऑटो रिक्शा वाले हड़ताल पर हैं और इस वजह से यहाँ के लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने दफ्तर जाने के लिए मकामी बसों का इस्तेमाल किया, जबकि कई लोगों ने ऑटो रिक्शा की हड़ताल को देखते हुए आज सफ़र करने से ही गुरेज किया। मुद्दे भी हैं, नए मुद्दे भी हैं। सबसे प्रमुख मुद्दा अवैध वाहतुक का है। जो अवैध रीत से वाहतुक चल रही है गए लगभग 2 सालों से, वो रिक्शा के धंधे को ख़त्म कर रही है। एक बाजू में ओला उबर जैसी कंपनियां बिना किसी परमिशन के प्रवासी वाहतुक कर रहे हैं, जिसके वजह से रिक्शा का धंधा ख़त्म होते जा रहा है। दूसरी तरफ प्राइवेट बसेस, प्राइवेट गाड़ियाँ ये सीधी तरह से बिना किसी लाइसेंस, बिना किसी परमिशंस के पैसेंजर्स को लेके जा रहे हैं। उसका भी फर्क हमारे धंधे पर पड़ रहा है। गए बार जब आंदोलन किया था, सरकार ने आश्वासन दिया था कि इन पर रोक लगाई जाएगी। कल्याण में आरपीआई के नायब सदर के कत्ल का मामला सामने आया। तकरीबन 20-25 अफराद के मुतासिर विशाल पगारे के दफ्तर में दाखिल होकर उन पर हमला कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 3 अफराद को गिरफ्तार किया। रत्नागिरी हाईवे पर आज एक एसटी बस दरख्त से टकरा गई, जिसकी वजह से मौके पर ही बस के ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि हादसे में 25 मुसाफिर जख्मी हुए। मैरिज डिपो की ये बस गणपति पोले जा रही थी। जख्मियों को करीब के गांव वालों ने अस्पताल पहुंचाया। अकोला में हुसैनी मेमोरियल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम इज्तिमाई शादियों का नस्ब किया गया। इस इज्तिमाई शादियों में अक़लियती बिरादरी के गरीब और ज़रूरतमंद 50 बेटियों के निकाह बड़ी सादगी से किए गए। वाज़ेह रहे कि माशरे के बेजा रसूमात को ख़त्म करने की गर्ज से हुसैनी मेमोरियल सोसाइटी की जानिब से हर साल इज्तिमाई शादियों का ख़ास एहतमाम किया जाता है। नांदेड़ में एंटी एस्टैब्लिशमेंट सोशल फोरम की जानिब से एक सेमिनार का एहतमाम किया गया। भारतीय दहशतगर्दी का असल चेहरा, इस उन्वान पर मुनक़िदा इजलास में महाराष्ट्र पुलिस के साबिक़ सरबराह एस.एम. मुशर्रफ ने अपनी तकरीब के दौरान कई अहम दस्तावेजात का हवाला दिया और मुंबई पर 26/11 दहशतगर्दाना हमले की तफ्तीश में बढ़ का इल्ज़ाम लगाते हुए तफ्तीश को अदसर-ए-नौ करने की मांग की है। जेएनयू मामले को लेकर आज भिवंडी में बीजेपी की जानिब से एक एहतजाजी मोर्चा निकाला गया। साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी और पाकिस्तानी परचम नजरियातिश किया गया। बीजेपी कारकुनान ने इल्जाम आयद किया कि मुल्क मुखालिफ नारा देने वालों का राहुल गांधी हिमायत कर रहे हैं। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। लौट कर जब आएंगे तो रुख करेंगे रियासत कर्नाटका से जुड़ी हुई खबरों का। और ब्रेक के बाद रियासत कर्नाटका से जुड़ी हुई खबरें। सबसे पहले हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर की फायरिंग में बीजापुर के फौजी सहदेव मारुति मोरे शहीद, पुणे के आबाई वतन में की गई आखिरी रस्मात अदा।
कर्नाटक के बीदर, देवदुर्ग और हिब्बाल असेंबली हलकों के नतायज का होगा ऐलान। कल इंतखाबी नतायज रियासत की सियासत में मचा सकते हैं हलचल। गलत प्रोपेगेंडे और अफवाहों के जरिए नौजवानों का किया जा रहा है इस्तेसाल। बेंगलुरु ऑल इंडिया मिली काउंसिल मीटिंग में मौलाना एजाज अहमद नदवी का बयान। तो चलिए खबरों को डिटेल में जानते हैं। जम्मू कश्मीर में हुई फायरिंग में शहीद होने वाले बीजापुर के फौजी सहदेव मारुति मोरे को आज सुबह 11:30 बजे सुपुर्द खाक कर दिया गया। बीजापुर जिला आंडी तालुका के सालसिंगा देहात में वाक़ मारुति मोरे के बाग में आखिरी रस्मात अदा करने के बाद सहदेव मारुति मोरे को सुपुर्द खाक कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि सहदेव मारुति मोरे 41वीं नेशनल राइफल्स के 158 रेजिमेंट में गनर की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे। बेंगलुरु में ऑल इंडिया मिली काउंसिल कर्नाटक शाख का इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास में ऑल इंडिया मिली काउंसिल के सदर मौलाना एजाज अहमद नदवी ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि पूरे मुल्क और हमारी रियासत में दहशत का माहौल पैदा किया जा रहा है। साथ ही मुसलमान दहशत के माहौल में जिंदगी गुजार रहे हैं। गलत प्रोपेगेंडे और अफवाहों के जरिए नौजवानों का इस्तेसाल किया जा रहा है। राजा और बादशाह नहीं थे, वो सारी रियाया के सुल्तान, सारी कौमों के सुल्तान। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। भटकल के अली पब्लिक स्कूल में सालाना इजलास के मौके पर स्कूली तलबा ने शहर के अवाम के सामने सकाफती मुजाहरे पेश किए। स्कूल के तलबा ने मुख्तलिफ नातों और तरानों पर एक्शन के जरिए सामीन का दिल जीत लिया। खास बात यह रही कि स्कूल के तलबा ने आखिर में दिलचस्प तमसीली मुशायरा भी पेश किया। इस दौर की जुल्मत में हर क़ल्ब परेशान को वो दाग मोहब्बत दे जो चांद को शर्मा दे। या रब या दिल मुस्लिम को या एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है। में आपने देखा कहीं म्यूजिक नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, कहीं नाच गाना नहीं, कहीं गंदा लिबास नहीं, बेहयाई का कोई लिबास नहीं। उसके बावजूद कि इससे ज़्यादा लोगों को लज्जत मिली और ख़ुद लोग शाहिद हैं इस बात के कि आखिर तक बैठे रहकर कि उनके लिए तफरीह का सामान उससे ज़्यादा था जो आमतौर पर तफरीह का सामान समझा जाता है। तो इस बात को आम करने की ज़रूरत है। इस्लामी हुदूद में रहकर भी हम इंसानों की तफरीह के सामान को फराहम कर सकते हैं। आज का ये जलसा और आज के तमसीली मुशायरा और ये मुख्तलिफ प्रोग्राम इस बात की दलील है। बेंगलुरु की सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन कर्नाटक के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर ज़हीरुद्दीन अहमद को तालीमी समाजी खिदमत पर कर्नाटक संस्कृत अकादमी की जानिब से कर्नाटक रत्न अवार्ड से नवाजा गया है। वाज़ेह है कि डॉक्टर ज़हीरुद्दीन मुख्तलिफ तालीमी और समाजी इदारों से भी वाबस्ता रहे हैं। हिंदुस्तान की आज़ादी के कई सालों बाद भी कोप्पल जिले के अडवीहल्ली नामी देहात अब तक बुनियादी सहूलियात से महरूम है। बसों की सहूलत न होने की वजह से यहाँ के लोगों को 8 किलोमीटर तक का फासला पैदल तय करना पड़ता है। इसी तरह आला तालीम के लिए तलबा को 8 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, जिसकी वजह से कई तलबा तालीम तर्क कर चुके हैं। साबिक वज़ीर आला और JDS के रियासती सदर HD कुमारस्वामी ने इल्जाम लगाया कि वज़ीर आला सिद्धरामैया के पास सिर्फ एक की कीमती घड़ी नहीं है, उनके पास ऐसी बहुत सी घड़ियां हैं जिनकी कीमत लाखों रुपए है। ಬೆಲೆ 20 ಲಕ್ಷ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೊಟ್ಟು
वजीर बराए शहरी तरक्कियात के.जे. जॉर्ज ने बताया कि बेंगलुरु में दिन ब दिन बढ़ती हुई ट्रैफिक पर काबू पाने के लिए हुकूमत की तरफ से मुनासिब इक़दाम किए जा रहे हैं। बेंगलुरु शहर में सबअर्बन रेलवे प्रोजेक्ट का काम शुरू करने के लिए हुकूमत तैयार है, लेकिन शहर में अराजी पर कब्जा करना दुश्वार हो रहा है। इसलिए बेंगलुरु के बैरूनी इलाके की जमीन का इस्तेमाल करते हुए प्रोजेक्ट का काम शुरू करने का फैसला किया गया है। अगले तालीमी साल की किताबें, साइकिल और यूनिफॉर्म की तकसीम मुकर्रर वक्त पर किए जाने के मुताल्लिक तबादला ख्याल करने की गर्ज से महकमा तालीमात के अफसरों का इजलास तलब किया गया। रियासत के बुनियादी और सानवी तालीम के वजीर कमने रत्नाकर ने इस बात का इजहार किया। सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए वजीर मौसूफ ने बताया कि इस सिलसिले में मुताल्लिका अफसरान को हिदायत दे दी गई है। नाज़रीन, कर्नाटक में 3 असेंबली हलकों के ज़िमनी इंतखाबात के नताइज कल यानी मंगल को आने वाले हैं। बीदर, हिब्बाल और देवदुर्ग असेंबली हलकों के नताइज पर सबकी नजर टिकी है। 3 में से कम 2 पर कांग्रेस की जीत का इम्कान है, तो तीनों सीटों पर कांग्रेस को बीजेपी से रास मुकाबला है। नाज़रीन, आप देखिए बुलेटिन की खास रिपोर्ट। मुझे इजाजत दें। आदाब। कर्नाटक के तीनों असेंबली हलकों में अगरचे मुकाबला सैरुखी नजर आ रहा है, लेकिन सियासी मुबसरीन का मानना है कि असल मुकाबला बरसर इक़्तिदार कांग्रेस और अपोजिशन बीजेपी के दरमियान ही है। तीनों सीटों पर जेडीएस ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तज्जिया निगारों का कहना है कि जेडीएस इन इंतखाबात में सिर्फ अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए ही मैदान में है। सिद्धारमैया की कुर्सी के लिए भी ये ज़िमनी इंतखाबात अहम है। इसके नताइज का असर कुछ हद तक सिद्धारमैया के सियासी मुस्तकबिल पर भी कहीं न कहीं जरूर पड़ेगा। हिबाल असेंबली सीट सबसे ज्यादा मरकजी तवज्जो बनी हुई है। हिबाल असेंबली सीट जीतना कांग्रेस और सिद्धारमैया दोनों के लिए वकार का मसला है। ताहम यहाँ से जाफर शरीफ अपने पोते रहमान शरीफ के लिए टिकट हासिल करने में कामयाब रहे। हिबाल बीजेपी का मजबूत गढ़ रहा है। हिबाल सीट पर कुल 20 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि यहाँ पर 44% पोलिंग ही हुई है। बीदर असेंबली सीट पर भी बीजेपी के सिटिंग एमएलए गुरुअप्पात पानाकुमार पल्ली के इंतकाल के बाद ही इंतखाबात हुए हैं। यहाँ पर भी कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान मुकाबला है, लेकिन कांग्रेस के बाकी उम्मीदवार अयाज खान ने जेडीएस से मुकाबला करके कांग्रेस की मुश्किलात में कहीं न कहीं इजाफा जरूर किया है। देवदुर्ग असेंबली सीट पर कांग्रेस को बीजेपी से दोनों सीटों के मुकाबले सख्त मुकाबला है। देवदुर्ग पर भी जेडीएस ने उम्मीदवार उतारा है। देवदुर्ग के अवाम में कांग्रेस मुखालिफ लहर देखी जा रही है। इन इंतखाबात में तालुका और जिला पंचायत इंतखाबात का असर पड़ा है। अपनी अपनी पार्टियों से टिकट हासिल करने में नाकाम रहे उम्मीदवारों ने पार्टी मुखालिफ काम भी किया, और ऐसे में तीनों सीटों के हैरान कुन नताइज के इम्कान को हरगिज मुस्तरद नहीं किया जा सकता। ईटीवी न्यूज़ के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट।